हाय। आज हम लोग 2009 गेट बी का फिजिक्स पोर्शन सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। ये क्यूब हैज़ न्यूमेरिकली इक्वल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सो वॉल्यूम और सरफेस एरिया सेम है। सो द वॉल्यूम ऑफ सच क्यूब इज, वॉल्यूम पूछा है। सो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? साइड, इफ साइड इज ए देन इट्स वॉल्यूम भी ए क्यूब। और एरिया कितना होगा? एक साइड का एरिया होता है ए स्क्वायर, 6 सरफेस रहता है तो 6a²। सो हमें इधर से साइड लेंथ मिल गया इक्वल्स टू 6। और वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब, मतलब 6 क्यूब, 260 यूनिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, वाटर एंड ग्लास डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, जिसका जो मीडियम कम डेंस है उधर तुम्हारा वेलोसिटी ज़्यादा होगा लाइट का। सो इधर देखो, वाटर का डेंसिटी सबसे कम है, मतलब वाटर में तुम्हारा लाइट का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, देन ग्लास, देन डायमंड। सो और ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कोई भी तुम्हारा कुछ भी इम्प्योरिटी हम लोग ऐड नहीं करते हैं, तब हमें इंट्रिंसिक बोलते हैं। कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करने से पहले इंट्रिंसिक, जब हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तब उसे एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। ओके, जब इंट्रिंसिक रहता है सेमीकंडक्टर में तब नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए गैस एट 300 केल्विन इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर। एक कंटेनर में है एट 300 केल्विन इज प्लेस्ड इन ए फास्ट मूविंग ट्रेन। एक मूविंग ट्रेन में रखा हुआ है कंटेनर। व्हेन द ट्रेन इज इन मोशन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। इधर तुम्हारा ट्रेन मूविंग है, कैसे मूविंग है नहीं बोला है, तो हम लोग पकड़ लेते हैं ट्रेन मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो गैसेस, जो गैस मॉलिक्यूल्स है कंटेनर के अंदर, उसका मोशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो टेम्परेचर जैसा था वैसा ही रहेगा, सो रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग SHM इज इंक्रीज। सो लेंथ इंक्रीज हो गया। द परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। सो पेंडुलम का लेंथ हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना चेंज होगा? सो पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? T इक्वल्स टू, हम लोग को पता है 2π√L/g, √L/g। नाउ नियर T प्राइम जब लेंथ चेंज करेंगे L'/g, नया लेंथ क्या हुआ तुम्हारा? कितना? 21% इंक्रीज किया, मतलब 2π/121 L/100 that into 100g। इट मीन्स तुम्हारा क्या हुआ? 11/10 t, मतलब 110/100 t, मतलब 10% इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज हो गया इन परसेंटेज चेंज, मतलब, और ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू पार्टिकल्स ए बी इनिशियली एट रेस्ट मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर अंडर ए म्यूचुअल फोर्स। ओके, अंडर ए म्यूचुअल फोर्स ऑफ attraction at the instant when the speed of A is v and B is 2v velocity, the speed of the center of the system is, center of system मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा सिस्टम का? 0। क्यों? क्योंकि इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है,
जो म्यूचुअल फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, वो इंटरनल, इस सिस्टम के अंदर ही फोर्स है। सिस्टम का इंटरनल फोर्स के लिए सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता जब तक हम एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई ना करें। तो पहले ज़ीरो था और बाद में भी ज़ीरो ही रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बोर रेडियस of hydrogen atom is 4n, or second Bohr radius, okay, is 4n, then the radius of fifth Bohr orbit in hydrogen atom is, हम लोग को पता है Rn, nth तुम्हारा रेडियस का nth तुम्हारा ऑर्बिट का रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर नंबर स्क्वायर, तो R2 प्रोपोर्शनल टू R2, और ऐसे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं R2 डिवाइडेड बाय R5, दैट इज n होगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, मतलब 4/5, और R2 दिया हुआ है 4a0 डिवाइडेड बाय R5, दैट इज 4/25, so 4 कैंसिल आउट, so our R5 मतलब फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस becomes 25a0, so our option D is correct. Okay, now next question क्या है, consider alpha particles, beta particles, gamma particles each having energy, same energy 2 mega electrovolt in increasing order of penetrating power, the radiation are, penetrating power radiation में हम लोगों को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अल्फा देन बीटा देन गामा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपन पॉट इज फिल्ड विथ एयर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ हीटिंग सो दैट 1/4 पार्ट ऑफ द गैस गोज आउटसाइड। ओके, नाउ तो क्या होगा, इधर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम में क्या होगा, पी वी इक्वल्स टू nRT, मतलब P एंड V जब कांस्टेंट हो जाएगा तब N और T इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब NT1 इक्वल्स टू N2 T2। ओके, पहले कितना था, N1 ही था, सपोज N1 था। ना टेम्परेचर कितना था पहले, T1 कितना होगा, T1 इज, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन केल्विन, 273 प्लस 60। ओके, तो 273 प्लस 60 कितना होता है, 333। ओके, दैट इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होगा, नाउ कितना रिमेनिंग है, 1/4 गोज आउटसाइड, सो रिमेनिंग होगा 3/4, सो 3/4 N1 रिमेनिंग है इनटू जो T2, सो N1 कैंसिल, सो इट बिकम्स, T2 बिकम्स तुम्हारा 171 डिग्री सेंटीग्रेड। जस्ट कैलकुलेट इट, it's not so difficult. Okay, just this becomes 444. You can calculate it. This becomes 444 Kelvin, and if we minus 273 you get just 171 degree centigrade. Okay, now next question क्या है, a bullet is fired from a gun, the gun recoils, the kinetic energy of the recoil will be, क्या होगा, बुलेट से कम होगा, लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्मर हैज़ नो मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस नहीं होता है। ओके, नाउ गामा रे कॉन्सिस्ट ऑफ, गामा रे में क्या होता है, कैसे किससे फॉर्म होता है, फोटोन, गामा रे इज बेसिकली फोटोन। ओके, consist of photon,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डिस्क एंड ए व्हील हैव द सेम मास है, बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील इज। बेसिकली डिस्क कैसा होता है, पूरा सॉलिड, और व्हील की एक रिंग जैसा होता है। सो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है एक डिस्क के कंपेयर में, रेस्पेक्ट में। सो हमारा मोर देन द डिस्क, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर देन द डिस्क होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम के नियरेस्ट कितना एटम है, नेबर में कितना नियरेस्ट एटम है। ये 6 होगा, ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, 6 होगा ऑप्शन, ठीक है। नाउ बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स इज ड्यू टू। मैग्नेटिज्म का बेसिक सोर्स क्या है, बेसिकली when a charge particle moves then magnetic field is produced. So our option B is correct. Okay, bye.